Hello everyone, I am Vicky Anand and today I have come here to give you some tips on your hair care in this rainy season. रेनी सीजन में यूजुअली लोगों की बहुत कंप्लेंट्स आती हैं कि उनका हेयर फॉल बहुत हो रहा है, हेयर गेट्स वेरी स्टिकी, दे बिकम वेरी फ्रिजी और हेयर स्टाइलिंग नहीं हो पाती. इफ़ यू हैव टू अटेंड पार्टीज एंड ऑल सो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर देम. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये टिप दूंगी कि जब शैम्पू करते हो, शैम्पू के बाद आपका जो कंडीशनर है, यूजुअली एवरीबडी इज अप्लाइंग लॉट ऑफ कंडीशनर. सो कंडीशनर आपका सिर्फ ये नीचे के हेयर में लगाइए, स्कैल्प में नहीं लगाना है. जब आप नीचे के हेयर पे लगाएंगे, दैट टू द क्वांटिटी शुड नॉट बी टू मच बिकॉज दैट इज अ काइंड ऑफ मॉइस्चर यू आर गिविंग टू योर हेयर. तो वो जो मॉइस्चर बाहर से भी इतना है और आप इतना दे दोगे तो बड़े लिम्प हो जाते हैं हेयर. सो लिम्प हेयर ना हो उसके लिए नीचे नीचे में खाली थोड़ा सा, अगर वो भी आपके हेयर बहुत ड्राई हैं तो आपको नीचे नीचे में मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर लगाना है एंड उसके बाद उसको अच्छे से रिंस ऑफ कर दीजिए. इट शुड नॉट बी लेफ्ट इन योर हेयर बिकॉज इफ इट्स गोइंग टू बी लेफ्ट इन योर हेयर सो व्हाट हैपन्स, बाहर से मॉइस्चर वो लेगा और वो स्टिकी कर देगा, बाल चिपके हो जाएंगे, एक एक बाल जैसे अलग अलग होना चाहिए वो नहीं होगा. सो बेसिकली व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड इज कि बाल आपका एक एक अलग अलग दिखना चाहिए, फ्री फ्लोइंग होना चाहिए. सो दैट इज वन टिप. सेकेंड इज कि आपका जो हेयर फ्रिजी हो रहा है उसके अंदर आपको हेयर प्रोडक्ट्स लगे हुए छोड़ने नहीं हैं. फॉर एग्जाम्पल योर हेयर सीरम आप बहुत कम लगाओ अनलेस एंड अनटिल यू हैव वेरी हेयर ड्राई हेयर. तो आपने हेयर सीरम भी बहुत मिनिमम यूज करना अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है, अदरवाइज अवॉइड. थर्ड इज आपके जेल्स हैं, आपके हेयर स्प्रे हैं. आप पार्टी में जाते हो स्टाइलिंग करने के लिए या आप अगर सैलून में भी गए हो पार्टी के लिए, आपने कर्ल्स कराया, कुछ कराया, तो कोशिश करो कि रेनी सीजन में आपके कर्ल्स वाला या बहुत ज़्यादा वैसा हेयर स्टाइलिंग ना यूज़ करो जिसमें हेयर स्प्रे लगाने की ज़रूरत पड़ती है या जेल लगाने की ज़रूरत पड़ती है. सो अवॉइड दैट बिकॉज दैट जहाँ पे पानी वो पड़ेगा, मॉइस्चर आएगा, अगर थोड़ी सी भी ड्रिजलिंग हुआ सो दैट विल catch the water content and the moisture and it will make your hair very limp and sticky. तो ये ध्यान अगर आप रखोगे तो आपको रेनी सीजन में प्रॉब्लम नहीं होगी. नाउ कम्स की हेयर फॉल बहुत लोगों का बहुत बढ़ जाता है. सो लेट मी टेल यू, रेनी सीजन इज वन सीजन वेयर जनरली लोगों का हेयर फॉल बढ़ जाता है. सो दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस. लेट इट गो. The only thing is you have to take care so that कि नई ग्रोथ आ जानी चाहिए. नई ग्रोथ अगर नहीं आ रही है then that is a concern. It should be a concern then कि आपकी नई ग्रोथ नहीं आ रही है. बट अगर आप ध्यान रख रहे हो, रेगुलर शैम्पू कर रहे हो, एक चीज और आपको बहुत ध्यान रखने वाली है कि हेयर में मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए. उसके लिए आप रेनी सीजन में ड्रायर जरूर करो, चाहे उसका टेम्परेचर आप वार्म पे रख के करो, लेकिन ड्रायर ज़रूर करो क्योंकि आपको फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं. बहुत लोगों का हेयर फॉल इसलिए भी होता है क्योंकि स्कैल्प में उनके जो है मॉइस्चर रह जाता है, वो ड्रायर नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं एंड दैट लीड्स टू फंगल इन्फेक्शन. और फंगल इन्फेक्शन होगा अगर तो आपकी डैंड्रफ बहुत बढ़ जाएगी एंड हेयर फॉल बढ़ जाएगा. और हेयर फॉल वो जो होगा वो रिवर्सिबल नहीं होगा. सो दीज आर फ्यू टिप्स यू हैव टू टेक केयर. सनलाइट देना बहुत ज़रूरी है. आप मॉर्निंग टाइम में शैम्पू करो और पॉसिबल अगर हो तो थोड़ा देर 2-3 मिनट्स 5 मिनट्स जितना आप टाइम दे सकते हो अपने हेयर को खोल के सनलाइट में खड़े हो. सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन अगर सनलाइट आपको नहीं मिल रही है देन ड्राई योर हेयर विद द ड्रायर एंड इफ पॉसिबल ट्राई टेकिंग हाई फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट इन सम ट्रीटमेंट सैलून. तो ये सब अगर आप ध्यान रखते हो तो आपके बाल बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, अच्छे रहेंगे, फ्रिजी नहीं होंगे. बट थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है. द राइट नॉलेज विल टेक यू टू हेल्दी हेयर. सो आई थिंक सो आई एम क्लियर. अगर किसी के कोई क्वेरीज हैं यू कैन DM मी. आप पर्सनली मेरे को मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल कैटर देयर. थैंक यू सो मच. बाय.